मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का उन्वान है ब्लड प्रेशर में मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल। इसमें एक तो बड़ा टेक्निकल कंपोनेंट है, चूँकि ब्लड प्रेशर की बहुत सारी अद्वियात होती हैं और आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी ये सिर्फ आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। अगर आपके घर में या आपके दोस्तों में से या किसी और बंदे को कोई दवाई मिल रही है और वो उसको सूट कर रही है, तो इस बात की ये दलील नहीं कि आपके लिए भी वो दवाई मुनासिब होगी। तो आप, चूँकि हर इंसान एक यूनिक इंसान होता है, उसकी जो बॉडी वेट है, उसकी जो जेंडर है, उसकी जो लंग की कंडीशन है, गुर्दों की कंडीशन है, दिल की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें और उसकी एज जो है, ये देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाई बेस्ट रहेगी। तो एक तो ये मेरे ख्याल में असूल है कि आप खुद से किसी से पूछ के या सुनी सराई बात से ब्लड प्रेशर की दवाई ना शुरू करें। आपका जो भी मुआलिज है उनसे मिलें, उनको डिसाइड करने दें कि आपके लिए दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी है कि नहीं और कौन सी दवाई। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि ब्लड प्रेशर का इलाज दवाई के बगैर भी मुमकिन है, लेकिन वो तभी मुमकिन होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर अभी हल्का फुल्का ही है, यानी स्टेज 1 है, जिसका मतलब होता है कि ऊपर वाला 160 और नीचे वाला 100, इससे कम है। लेकिन ऑफ कोर्स 140 से ऊपर है और 90 से ज़्यादा, तभी ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना ना। और वैसे मरीज़ को, उस बंदे को और कोई ऐसी कंडीशन ही दिल से रिलेटेड या दिमाग से रिलेटेड या गुर्दों से रिलेटेड, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयों के साथ ट्रीटमेंट में कोई अर्जेंसी हो या कोई हमें करना पड़े कि बहुत ज़रूरी है कि अभी दवाइयाँ देना है, अदरवाइज़ हम उसको लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट करते हैं, जिसकी एक पूरी वीडियो बनी थी। लेकिन ये हकीकत है कि काफ़ी सारे लोग या तो लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं वो कर नहीं पाते, या उनका ब्लड प्रेशर ही ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि ये तो खाली लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं कंट्रोल होगा, अद्वियात का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो हम फिर दवाइयाँ देते हैं। तो जब भी दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसमें इंटेंशन यही होती है कि अगर ये आपको दवाई सूट कर जाए, अगर आपको ये दवाई कोई साइड इफेक्ट ना दे और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाए, तो ये दवाई लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म चलती है। कभी कभार 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि वो दवाई को इंश्योर कर ले कि जो दवाई जिस डोज में आपको दी गई है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। अक्सर देखा है कि मरीज़ मुतमिन होता है कि मेरी दवाई सूट कर रही है, उसके सूट करने का ये क्राइटेरिया है कि उसको दवाई ने साइड इफेक्ट नहीं दिए, लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर कोई दवाई दोनों पैमानों पे उतराई कि जो सही डॉक्टर ने पहले तजवीज़ की थी और फिर उसको पेशेंट ने कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुए, या इतने एक साइड इफ़ेक्ट थे जो कि काबिल बर्दाश्त थे, और उसने ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर लिया और उससे कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं दी, तो ये दवाई आपके लिए सही है। ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है कि आपने खुद भी नोट किया होगा कभी, अगर आप हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़, कि आपको एक से ज़्यादा कई दफ़ा गोलियां दी जाती हैं ब्लड प्रेशर के लिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक्चुअली ये है कि हमारे तजर्बे में ये आया है कि अक्सर जब ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो किसी एक मेडिसिन से वो कंट्रोल में नहीं आता। भले उस मेडिसिन की डोज आप ज़्यादा भी कर लें, यानी अगर शुरू में 5 मिलीग्राम देते हैं तो बढ़ा के 10 भी कर दें, 15 भी कर दें कई दफ़ा, तो एक गोली से नहीं कंट्रोल होता। उसकी मिसाल कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से किसी इंसान को, किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी और मुजरिम को काबू करना हो तो उसका घेराव किया जाता है, तो इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी जब कंट्रोल में लाना ज़रूरी हो और वो कंट्रोल में ना आ रहा हो तो उसका घेराव किया जाता है। घेराव कैसे किया जाता है कि एक से ज़्यादा अद्वियात दे के। एक से ज़्यादा अद्वियात देने की फ़िलॉसफी ये है कि ब्लड प्रेशर को बॉडी में कंट्रोल रखने के 4-5 मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं। उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा निज़ाम ख़राब होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है।
तो जब हम दवाई दे के उनमें से किसी एक निज़ाम को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि बॉडी ये परसीव करती है कि एक दवाई एक इंटरफेरेंस है नेचर के साथ, तो वो दूसरे मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है, तो ब्लड प्रेशर जो पहले लो हुआ तो फिर बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता मैं ये सही आपको समझा पाया हूं कि नहीं, लेकिन ये बात यकीनी है कि एक ही गोली की ज़्यादा डोज की बजाय एक से ज़्यादा तरह की जो अद्वियात हैं उनकी मुनासिब मॉडरेट डोज रख के ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ज़्यादा इजी है, और उसमें कंट्रोल होने के चांसेस भी बेहतर हैं, और उसमें मरीज़ के साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस भी कम हैं। वो इसलिए कि उन दोनों तीनों मुख्तलिफ अद्वियात का जो ब्लड प्रेशर का लो करने का इफेक्ट तो एड अप हो जाएगा, लेकिन उनके साइड इफेक्ट किसी का कोई है किसी का कोई है, तो वो एड अप नहीं होंगे, क्योंकि वो जो थ्रेशोल्ड होता है जिस लेवल पे जाके उसे साइड इफेक्ट करना होता है उससे कम कम डोज में हम देते हैं 2-3 तरह की अद्वियात। तो अगर ये पॉइंट मैंने वाज़ेह कर दिया है, तो फिर जब 2-3 तरह की अद्वियात देते हैं तो वो 2-3 तरह की अद्वियात क्या 2-3 तरह की गोलियों के शुरू में देनी चाहिए? लेकिन दुनिया भर में ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि अगर 2-3 तरह की गोलियां 2-3 तरह की अद्वियात एक ही गोली में बंद हो जाएं, तो उसमें पेशेंट की जो दवाई लेने की एक्सेप्टेंस है वो बढ़ जाती है, और चांसेस कि वो बाकायदा लेगा वो भी बढ़ जाते हैं। चांसेस कि वो मिस नहीं करेगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं, मिस वो नहीं करता। फिर उसके साथ ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी हर लिहाज से 2-3 अद्वियात अगर एक गोली में मिल जाए तो वो बेहतर है, और उसकी इंटरेस्टिंगली कीमत भी कम हो जाती है। कीमत इस तरह से कम होती है, जो 2-3 तरह की गोलियां अगर 2-3 तरह के अद्वियात और मुख्तलिफ गोलियों की सूरत में लेंगे तो सबकी अलग अलग पैकिंग, सब पे अलग अलग टैक्स लगना है, तो इसलिए वो उसकी कीमत जब जमा करते हैं तो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब वो तीनों अद्वियात एक गोली में या 2 अद्वियात एक गोली में मिक्स होती हैं तो उसकी कीमत निस्बतन कम रहती है। यानी हर लिहाज से ये फ़ायदे का सौदा है। अगरचे इसमें एक उलझन है कि जब 2-3 अद्वियात एक ही गोली में मिक्स होंगी तो वो हम जब बढ़ाते हैं, तो जब एक बढ़ाते हैं तो फिर दूसरी भी बढ़ जाती है। तो कई दफ़ा उनमें से एक कंपोनेंट हम बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरा खामखा बढ़ जाता है। लेकिन इसका हल ये है, तो मुख्तलिफ जो हमारे ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं वो जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट उसमें स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में आप लोगों ने यकीनन देखा होगा, ये 5/80, 5/80/12.5, 5/160/25, 10/160/12.5, 5/5/1.25, 5/40, 5/40/12.5, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ये 2 या 3 अद्वियात की कम्बिनेशन है। जब इतनी बड़ी हमारे पास वैरायटी आ जाती है तो हमें फिर पिक करने में आसानी हो जाती है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के इतने ब्लड प्रेशर के लिए ये डोज, ये एक सिंगल पिल ज़रूरी है और उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। अगरचे हम तजर्बे के साथ काफ़ी हद तक सही जज कर लेते हैं कि ये कम्बिनेशन इस डोज में इस मरीज़ के लिए सही रहेगी, लेकिन ये बात तय है कि हर मरीज़, हर इंसान जिस तरह से उसकी शक्ल मुख्तलिफ है, उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है। किसी को कोई दवाई सूट करती है, किसी को कोई सूट करती है। किसी को 5 मिलीग्राम से ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किसी को 10 से भी नहीं कम होता। तो ये हमें दे के देखना पड़ता है। तो जब भी कभी आपको डॉक्टर तजवीज़ करेगा दवाई, तो आप उसको लीजिए, और बेस्ट है कि आप घर में अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, और नेक्स्ट टाइम जब दवाई खा के विजिट कीजिए, जब भी आपने जाना है उस दिन की दवाई जो भी ड्यू थी वो आपने खाई हुई हो, ताकि जब आपका डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करे उसको पता चल जाए कि जो भी दवाई दी थी उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल। अगर तो वो कंट्रोल है और आपके साइड इफेक्ट नहीं हुए तो यकीनन आपका डॉक्टर वही दवाई जारी रखेगा, अदरवाइज वो आपको तजवीज़ करेगा कोई मुख्तलिफ, फिर वो ट्राई करेंगे, फिर उसके ऊपर भी यही टेस्ट लगेगा कि वो दवाई आपको सूट करती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। टाइम के साथ ब्लड प्रेशर की दवाई हो, बाकी दवाइयों की तरह ब्लड प्रेशर की दवाई का असर भी कम हो जाता है। यानी कोई दवाई है, मुमकिन है वो 20 मिलीग्राम ले रहे थे आप, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल था, 3-4-5 साल तक कंट्रोल रहा, लेकिन बाद में वो उसकी दवाई को बढ़ाना पड़ता है, उसी दवाई को या उसके साथ कोई और ऐड करनी पड़ती है। ये एक हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है, चूँकि टाइम के साथ अद्वियात का असर कम हो जाता है।
मुमकिन है कई दफ़ा आपकी बॉडी में कोई नई कंडीशन डेवलप हो जाए, कोई नई बीमारी डेवलप हो जाए, कोई नया मसला डेवलप हो जाए, तो उस सूरत में दवाई बदलनी पड़े। अदरवाइज दवाई जो है ब्लड प्रेशर की वो मुश्किल खाई जाती है। एक लफ्ज़ है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसका नाम है कंप्लायंस। और फिर उसका कंप्लायंस जैसे मतलब होता है कि कोई चीज़ कही गई वो उस तरह से की गई कि नहीं की गई। आजकल हम एक लफ्ज़ यूज़ करता है एडहेरेंस। एडहेरेंस का मतलब यह है कि ज़रा सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ कंप्लायंस है कि मरीज ने वो जो आपने एडवाइस दी थी, जो दवाई दी थी, वो कर पाया कि नहीं पाया। ठीक है, तो एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है। यानी जो भी दवाई आपको दी गई है उसको प्लीज़ आप बहुत ही अकीदे से, एतकाद के साथ, यकीन के साथ खाएं और खाते ही जाइए ताकि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहे। अच्छा, एक ये सवाल पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाने का सही वक्त कौन सा है। अक्सर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आजकल हम देते हैं जो दिन में एक मरतबा होती हैं, तो अगर तो दिन में एक मरतबा वाली दवाई है आपको, तो फिर वो दिन में किसी भी वक्त ली जा सकती है। मैं वैसे प्रेफर करता हूं कि आप सुबह लें। सुबह लोग अक्सर खाने के बाद लेना पसंद करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाई मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से मैदा अफेक्ट नहीं होता और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तमाम तर बेहतर काम करती हैं अगर सुबह खाली मैदा ली जाए। और अगर आप एक रिचुअल बना लें, एक आदत बना लें कि सुबह उठते ही जब पानी पीना है तो गोली खा लेनी, तो ये बहुत ही बेहतरीन होगा। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ प्रायोरिटी पे होती है उसको हम सुबह सुबह ही उसको निपटाना चाहते हैं कि ये काम तो हो जाए। तो अगर तो आपको एक आध गोली ही दी गई है तो मेरे ख्याल में सुबह बेहतर रहेगी। अगरचे किसी भी वजह से अगर आपकी प्रेफरेंस शाम की है, रात की है, तो वो भी ठीक है। दिन के वक्त आमतौर पर ब्लड प्रेशर लेने का मतलब ये होता है कि वो मिस होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि दिन के वक्त लोग मुख्तलिफ कामों पे गए होते हैं, बिजी होते हैं, दवाई के मिस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो या सुबह ली जाए या शाम ली जाए। अगर आपकी दवाइयाँ 2-3 हैं या आप और किसी बीमारी से भी दवाइयाँ ले रहे हैं, तो फिर आमतौर पे हम ब्लड प्रेशर की दवाई को अगर 2-3 गोलियाँ हैं तो डिवाइड कर देते होते हैं। वैसे ही एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल के मरीज के स्टोमक पे एकदम से लोड ना पड़े और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा 24 घंटे यूनिफॉर्म कंट्रोल रहे, तो ब्लड प्रेशर की दवाई सुबह शाम भी खाई जा सकती है। खाली मैदा खा लें या खाने के बाद खा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खाली मैदा मेरे ख्याल में इसका असर ज़्यादा बेहतर आता है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई का कंट्रोल काम कर रही है कि नहीं कर रही, इसका बेस्ट पैमाना यह है कि जो आपने डोज ली अगर सुबह लेते हैं, तो सुबह जब लेते हैं तो अगले दिन दवाई से पहले, अगर आप रात को लेते हैं तो रात की डोज से पहले जब दवाई का यानी असर कम से कम होता है, अगर उस वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, तो फिर हम कहेंगे कि ये दवाई आपको सूट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगरचे इसमें जो टेक्निकल पार्ट है, कौन सी दवाई देनी है, वो तो आपके डॉक्टर ही बताएंगे, लेकिन मैं मेरे ख्याल में एक वीडियो में उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये कि दवाई खाना क्यों ज़रूरी है, क्या उसके जो बुनियादी असूल हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। इजाज़त दीजिएगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैन। अपनी बीमारी को समझिए।